तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग उसके आगे रिफाइन करते हैं बहुपद। देखो, आपको बताया गया था कि जो बीजीय व्यंजकों में, ठीक है, चर के घातांक क्या होने चाहिए? पूर्ण संख्या के रूप में होने चाहिए। तो हम इस प्रकार के बीजीय व्यंजक को क्या कहेंगे? बहुपद कहते हैं। इसको हम px, qx, ry आदि वगैरह से व्यक्त करते हैं। माने जो आपका व्यंजक था वो चर x में था तो px लिख देंगे, और अगर वो व्यंजक y में है, माने जो चर राशि ली गई है वो y ली गई है, तो उसको ry या py या qy भी लिख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में जैसे आपके पास लिखा हो x³ प्लस -7x² प्लस 9x प्लस 8, तो जो ये है वो चर x में बहुपद है। चर x में एक क्या है? बहुपद है। याद रहे, चर x में इसलिए चूंकि चर x का इस्तेमाल किया गया, बहुपद इसलिए है क्योंकि इसका जो घातांक है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, वो ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। तो इसको हम लोग बेटा px से रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे कहीं लिखा हो y² प्लस 9y और प्लस मान लो लिख दिया है आपका 20। ठीक है, तो ये चर किस में है? ये चर y में एक बहुपद है, इसको ये कहेंगे बहुपद है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो हमने इसको py से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और जो ये आपके पास बहुपद था x³ 7x², इसको फिर से हम लोग लिखते हैं x³ - 7x² प्लस 9x प्लस 8। ये बहुपद के पद कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? बहुपद के पद है ना। ये प्रथम पद है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये 4। माने इस बहुपद में यहाँ टोटल कितने पद हैं? 4 पद हैं। 1 2 3 4। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये हमारे पास एक अभी हमने बहुपद लिया था। ये इसमें जो व्यंजक है, चूंकि जो बहुपद बनता है वो व्यंजकों के जोड़ने और घटाने से बनता है, और जो व्यंजक बना था वो चर और अचर राशियों के गुणा से, भाग से और जो है घटाने से, जोड़ने से जो प्राप्त होता है वो व्यंजक कहलाता है। तो यहाँ कई व्यंजकों को जोड़ दिया गया। कहने का मतलब बहुपद में ये सभी अपना किस रूप में है? कि व्यंजक के रूप में है। तो इस बहुपद में व्यंजक x³ है, 7x² है माइनस का, प्लस का 9x है, प्लस 8। ये बहुपद के जो हैं वो पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। और प्रत्येक पद का अपना गुणांक होता है। प्रत्येक पद का अपना गुणांक होता है। जैसे यहाँ पर देखा जाए कि जो x² का जो गुणांक है वो आपके पास कितना है? माइनस का 7। और अगर हम यहाँ पे x³ का गुणांक ले लें, का गुणांक इक्वल टू, तो यहाँ पर x के गुणा में केवल और केवल 1 लिखा हुआ है, इसको 1 लिखेंगे। ठीक है, और जो अगर हम कहेंगे x का गुणांक कितना है, तो x के गुणा के रूप में क्या लिखा है? 9। तो ये 9 इसका क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। अच्छा, यहाँ हमने माइनस क्यों लगा दिया x² में? क्योंकि यहाँ पर इसके गुणा में कितना दिया है? -7 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों,
तो ये गुणांक समझ में आ गया आपको। आपको बहुपद के बारे में समझ में आ गया कि बहुपद क्या होता है। इसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि बहुपद में याद रखना है कि जो चर का घातांक होगा वो हमेशा पूर्ण संख्या होगी, और तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। और बहुपद को हम लोग पी एक्स, क्यू एक्स और आर वाई या आर एक्स वगैरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये बहुपद हमने लिया था तो ये एक चर एक्स में बहुपद है, और ये वाला बहुपद चर वाई में है। वो टी में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है। हमने एक बहुपद आपका लिया हुआ है, ये इसमें व्यंजक जो है एक्स क्यूब माइनस 7 स्क्वायर 9x, ये बहुपद कहलाते हैं। प्रत्येक बहुपद का अपना क्या होता है, गुणांक होता है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक ये हो गया, और एक्स क्यूब का गुणांक यहाँ से 1 आ गया। इसके कुछ भी नहीं लिखा राशि, तो यहाँ 1 लिखी होगी। और एक्स का गुणांक कितना आ गया, 9। और अगर अचर पद की हम बात करें कि अचर पद तो वो हमारे पास यहाँ पर कितना है, 8 है। जो अचर पद है बच्चों, इसमें हम जैसे यहाँ पर x की घात के बारे में देखेंगे, x की घात यहाँ पर कितनी है। तो जब कोई घात नहीं लगी होगी तो यहाँ लिखा होगा x की पावर 0, x की पावर 0 का गुणांक या अचर पद, वो कितना आएगा, 8 आएगा। इतनी बात तो बच्चों समझ में आ गई। अगर आपसे हम एक एग्जाम्पल ले लें तो आपको और समझ में आएगा। एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, तो ये एक व्यंजक है। व्यंजक इस नाते चूंकि x की जो घातांक है वो हमें पूर्ण संख्याएं हैं, ये इसके क्या कहलाएंगे, ये इसके पद कहलाएंगे। एक पद है आपके पास 2x स्क्वायर, दूसरा है 5x और तीसरा है माइनस का 3। अगर हम यहाँ से कहें कि x स्क्वायर का गुणांक कितना होगा तो आप क्या बताओगे बच्चों, 2 होगा। और x का गुणांक अगर पूछेंगे तो आप क्या बताओगे, 5 होगा। अगर हम कहेंगे अचर पद इसमें कितना आए तो बताओगे -3 होगा। अगर हम कहेंगे x स्क्वायर, x की घात 0 का मान का गुणांक, सॉरी मान नहीं गुणांक का गुणांक, तो आप क्या बताओगे, यहाँ पर -3 होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो -3 लिखा हुआ है ये भी एक बहुपद है, या दूसरे रूप में कह सकते हैं जैसे हमने मान लो 4 संख्या ले ली तो 4 भी एक बहुपद है। 4 भी एक क्या है बच्चों, बहुपद है। जो 4 है माने जो अचर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सोचो जरा। जो हम लोग जो है जानेंगे कि बहुपद में परिमित संख्या में कितने भी पद हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास एक बहुपद लिखा हुआ है उसमें पदों की संख्या परिमित होती है। कहने का मतलब अगर हमने एक उदाहरण के रूप में इस तरीके का ले लिया कि इसका पहला या लास्ट पद समझ लो आप, x की घात 20 प्लस x की घात 19 प्लस x की घात 18। इसी तरीके से ये घात जो है घटते हुए क्रम में आगे तक जाएगी, वो जाएगी x की घात 0 तक। कहाँ तक जाएगी, x की घात 0 तक। तो x की घात 0 का मान आप याद रखना, इसको मैं लिखे दे रहा हूँ कि ये नोट है कि x की घात 0 का मान होता है कितना, 1। ठीक है, अगर इसको हम जर्नल के रूप में लिखें तो px जो हमारे पास होता है वो होता है x की घात n प्लस x की घात n-1 प्लस x की घात n-2 प्लस डॉट 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 प्लस 1। तो कहने का मतलब है इसमें पदों की जो संख्या होगी वो आपके पास जितनी अधिकतम घात होगी उससे एक ज्यादा कह सकते जर्नल रूप में। लेकिन तो ये हमने इसको भी जर्नल रूप में लिया हुआ है, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 20। तो इसमें पदों की संख्या जो होगी वो 20 प्लस 1 बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों, 21। जैसे अब हम लोग कुछ बहुपद लिख ले रहे हैं, जैसे हमारे पास 4x, ये भी एक बहुपद है। जैसे हमने लिख लिया 7x स्क्वायर, ये भी एक बहुपद है। फिर हमने लिख लिया किसी तरीके से, मान लो y लिख दिया, या हमने लिख दिया u की पावर 7। तो आप यहाँ देखेंगे
कि इन बहुपदों में प्रत्येक बहुपद का केवल एक पद है। ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है और ये भी सिंगल है। तो हम लोग इनको क्या कहेंगे कि एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है। माने अगर पदों की संख्या एक है बहुपद में तो उनको हम लोग एक पदी बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। और दूसरे में देखो, अगर जैसे हमारे पास कोई व्यंजक लिखा है, बहुपद लिखा है px बराबर x+1 और एक दूसरा बहुपद आपके पास qx बराबर लिखा है x² - x और तीसरा लिखा है ry = मान लो x की पावर ये हम x ले लें यहाँ पर x की पावर 9 प्लस x की घात 8। तो यहाँ आप देख रहे हैं सभी बहुपदों में पदों की संख्या कितनी है? 2। यहाँ 1, ये 2, चूंकि ये योगफल के रूप में लिखा है। यहाँ पर भी पदों की संख्या कितनी थी? 2। यहाँ पर भी कितनी है? 2। तो हम कह सकते हैं कि केवल 2 पदों वाले बहुपदों को केवल 2 पदों वाले बहुपद को द्विपद कहा जाता है। कहने का मतलब इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 पद हों, x² + x+1, ठीक है, और एक दूसरा बहुपद हमने ले लिया, मान लो ये y ले लो, चर y में बहुपद हो गया हमारे पास y की घात 3 + y² + y। तो इन दोनों बहुपदों में देखते हैं पदों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, तो केवल 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपद कहा जाता है। कहने का मतलब ये, अगर 3 पद हैं तो उसको त्रिपद बहुपद कहते हैं। अगर आपके पास 2 पद हैं बहुपद में तो उसको हम लोग द्विपद बहुपद कहते हैं। अगर किसी बहुपद में पदों की संख्या 1 है तो उसको एक पदी बहुपद कहा जाता है। तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के ये प्रकार थे: एक पदी बहुपद, ठीक है, और द्विपदी बहुपद और आपका त्रिपदी बहुपद। ये आगे आप सवाल करेंगे। अब बच्चों हम लोग जानेंगे जो हमारे पास बहुपद हुआ करता है उसकी घात कितनी है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखिए हम यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं, समझिएगा। जैसे हमारे पास एक बहुपद लिखा हुआ है जिसको हमने px से डिनोट कर दिया, लिख दिया है 9x की पावर 8 + 7x की घात 6 + 3 लिख दिया मान लो। तो यहाँ पर आप किसी भी क्रम में घात तो दी नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि x की जो अधिकतम घातांक है, माने जो चर है, उसकी जो अधिकतम घातांक होगी वो बहुपद की घात कहलाएगी। जो अधिकतम घातांक है वो कितना है? अधिकतम घातांक वो आपका 8 है। इसलिए बहुपद की जो घात होगी, बहुपद की घात वो आपकी कितनी होगी? 8 होगी। जैसे हम दूसरा ले लें एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो हमने लिख दिया 7x + 1। अगर हमें इसकी घात जानना है तो आप क्या बताओगे? यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, तो इसका बहुपद की घात कितनी हो गई? 1। जैसे केवल लिखा हो 9, ये भी एक बहुपद है, तो अगर इसकी घात हम पूछें, इसकी घात बताओ, तो इसकी घात क्या होगी बच्चों? 0, चूंकि आपको पता है इसकी इनटू में यहाँ पर क्या लिखा होगा? x की पावर 0।
ठीक है। हाँ तो बच्चों, हम लोग बहुपद की घात की परिभाषा इस तरीके से ले सकते हैं कि एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक क्या मतलब, जैसे कि हमारे पास बहुपद था, इसमें चर की अधिकतम घात वाला जो पद था वो क्या था, 9x की घात 8। तो इसके पद का जो घातांक था वो है 8। तो इसलिए इस बहुपद की जो घात होगी कितनी हो गई, 8। तो वही उसने कहा कि एक बहुपद में चर के अधिकतम घात वाले पद के घातांक को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट करेंगे। और दूसरी बात में है कि जो है एक शून्येतर अचर जो होता है, एक शून्येतर अचर बहुपद की घात शून्य होती है। अचर बहुपद के शून्येतर अचर का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब जैसे हमने अभी यहाँ पर आपको समझाया था 9, कोई हमारे पास एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे कि है ये बहुपद है, तो इसके छुपा हुआ लिखा है x की घात 0, लिखा है शून्येतर अचर बहुपद। ये जो था वो एक अचर बहुपद था, इसके घातांक की घात हमें जाननी है, तो इसमें लिखा हुआ x की घात 0, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 0। घात हो गई बेटा 0। ठीक है, तो अब हम आगे जो है कुछ उदाहरण और कुछ सवाल करेंगे जो आप अगले वाले वीडियो में देखेंगे।